सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से 12 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 1 से 12 तक पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने की आदर में हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती 5 उसका 1 से 12 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अवसर दिया है परमेश्वर कि हम इस वचन पे मनन कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें और ख़ास करके जब हम इस पहाड़ी उपदेश में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर और आपके धन्य वचन को, धन्य वाणियों पे ध्यान दे रहे हैं, प्रभु जी होने रहें कि हम इन बातों को समझ सकें और जो आप इसके द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, अपने राज्य में जीवन जीने के लिए जो आप हमें तैयार करना चाहते हैं परमेश्वर, होने दे कि हम उन बातों को समझते हुए हमारा जीवन उसके अनुसार परिवर्तित होने वाला हो सके। हम सिर्फ आपके वचन के सुनने के लिए नहीं वरन उस पर चलने के लिए तैयार होने वाले हो सके। आपका आत्मा हम में से हर एक जन के हृदय में इस वक्त कार्य करे कि जब हम इस वचन को सुनते हैं वो हमारे हृदय को वो भूमि बनाए जो जिस पे जब वचन का बीज पड़े परमेश्वर तो वो फल लेकर के आने वाला हो सके। और प्रभु जी, हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में हर दिन एक कदम आगे बढ़ने वाले हो सकें, यीशु के नाम से आमीन। हमने पिछले सप्ताह से पहाड़ी उपदेश पे संदेश लेना शुरू किया था, इसका अध्ययन करना शुरू किया था। पिछले सप्ताह हमने 4 अध्याय 12 से 25 पद में इसके संदर्भ को जानने की कोशिश करी थी और आज से हम जो पहाड़ी उपदेश है उसमें जाते हैं और ख़ास करके आज जो हम अध्ययन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक धन्य वचन पे करेंगे और वो है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस संसार में, इस पृथ्वी पे बहुत संदेश आपने सुने होंगे, बाइबल से भी बहुत संदेश आपने सुने होंगे, जो संदेश जो उपदेश उस श्रेणी में रखे जाते हैं जो महानतम उपदेशों के श्रेणी में रखे जाते हैं। कुछ दिन पहले हम योना नबी के संदेश के, उसके उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे योना का एक संदेश हम देखते हैं कि कैसे पूरे नगर के लोगों को, वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के राजा तक के हृदय को परिवर्तित करने का कार्य करता है और वो संदेश अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। और हम पतरस के उपदेश को जानते हैं जो पतरस ने पिंतेकुस्त के दिन में खड़े होकर के दिया कि और उस दिन ही हजारों लोगों के हृदय छिद्र गए और उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपने आप को लाने के लिए उस आमंत्रण को स्वीकार किया। और हम सब जानते हैं जोनाथन एडवर्ड्स को, जिन्होंने सिनर्स इन द हैंड ऑफ एन एंग्री गॉड, पापी एक क्रोधित परमेश्वर के हाथ में उपदेश दिया था, जिसने कि कलीसिया के इतिहास को में एक बड़ा महान बड़ा स्थान रखता है और उसके द्वारा भी एक बड़ी बेदारी हम देखते हैं कलीसियाओं में आई थी। और आज भी उस संदेश पे लोग मनन करते हैं, उस संदेश को लोग सुनते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर
के उस अनुग्रह को समझ सके और उसमें शामिल हो सके। पर इन सब में से आज तक इस संसार में जो जिस संदेश पे, जिस उपदेश पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो पहाड़ी उपदेश है, इससे बढ़ करके कोई संदेश, कोई उपदेश आज तक इस संसार में नहीं दिया गया है। ये पहाड़ी उपदेश एक ऐसा उपदेश है जो अब तक इस संसार में वो जो दिए गए उपदेशों में सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सर्वप्रथम जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सीधे सीधे निकले थे। अगर हम पढ़ने के लिए बैठे तो ये हमको मत्ती 5 से मत्ती 7 अध्याय में ये मिलता है, और हम इसको 15 से 20 मिनट में हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मत्ती 5 से 7 अध्याय जो पहाड़ी उपदेश के रूप से जाना जाता है, इसने बहुतों के जीवन को प्रभावित किया है, बहुत के जीवन इसके द्वारा परिवर्तित हुए हैं। और बहुत सारे जो प्रभावी अगुए हैं, राजनीतिक अगुए हैं, उनके भी जीवन को भी इस संदेश ने, इस उपदेश ने उनके जीवन को भी प्रभावित किया है। ये पुस्तक, ये संदेश कई सारे विश्वविद्यालय के जो पाठ्य सामग्री है, जो अध्ययन सामग्री है, उसका हिस्सा है। कई विद्यालयों के स्कूल, उनके कोर्स का, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा ये पहाड़ी उपदेश हम देखते हैं कि होता है। हमारे जो इस देश के राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं महात्मा गांधी, उनका जीवन भी बहुत हद तक इस पहाड़ी उपदेश से प्रभावित था। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मेरा अनुभव सच्चाई और अहिंसा के साथ जो उनका अनुभव नामक पुस्तक जो उन्होंने लिखी, वो बहुत हद तक इसी पुस्तक से, इसी उपदेश से प्रभावित थी। जैसा उनका कथन है कि कोई एक गाल पे छांटा मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर दो। हम देखते हैं कि ये सब इसी उपदेश से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा है। और हमने पिछले रविवार को हमने देखा था कि एक राजा आया है। ये उपदेश कौन दे रहा है? एक राजा आया है और उसने आकर के प्रचार करना आरंभ किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम देखते हैं, हमने इस बात पे भी विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती जब लिखते हैं, वो लिखते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और मरकुस लिखते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और हमने देखा था कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। और हम देखते हैं कि कैसे उसने इस बात को घोषणा करना आरंभ किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने उस राज्य में आगमन के लिए सर्वप्रथम कुछ चेलों को चुना। और फिर हमने देखा था कि कैसे उसने अपने अधिकार को, वो जो राजा है, उस राजा के पास अधिकार है, उसको अपने कार्यों से करके दिखाया था। और आज जो हम देखने जा रहे हैं, वो हम देखते हैं कि ये जो उपदेश में एक बार फिर से वो राजा अपने अधिकार को अपने शब्दों से बयां कर रहा है। उस समय में हम देख रहे थे 23 से 25 पद में 4 अध्याय के, कि कैसे वो राजा अपने अधिकार को शब्दों से नहीं वरन कार्यों से प्रकट करता है। लेकिन आज ये पर्वतीय उपदेश जो है, पहाड़ी उपदेश जो है, इसमें हम देखते हैं कि वो राजा अपने अधिकार को लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, लेकिन इस बार कार्य करने के द्वारा नहीं, वरन इस बार सिखाने के द्वारा, बोलने के द्वारा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ मत्ती 7 उसका 28 से 30 पद निकाल लेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। जब भीड़ ने इस पूरी शिक्षा को सुना, वो समझ गए कि ये अलग है, ये एक अलग प्रकार की शिक्षा है, ये एक उस अधिकार से आ रहा है जो परमेश्वर का अधिकार है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कैसे उसका जो राज्य के घोषणा को जो उसने शुरू किया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। और खास करके उसने राज्य की घोषणा करनी शुरू करी, उसने चेलों को चुनना शुरू किया। उसके बाद 23 पद में हमें बताया गया था कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को
दूर करता रहा। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हमने देखा कि पूरा एक भीड़ उसके पीछे, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वहाँ एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो गई थी, क्योंकि उनकी शिक्षाओं के वजह से और उनका जो कार्य था लोगों के बीच में मसीहा होने का, उसके वजह से। और यहीं पे हम देखते हैं कि मत्ती 5 अध्याय 1 से 2 पद शुरू होता है कि जब उसने भीड़ को देखा अपने पीछे, जो भीड़ उसके पीछे चली आ रही थी, तो उसने क्या किया? तो उसने भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। लेकिन जब हम पहाड़ का नाम सुनते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि कोई माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत शिखर होगा, उस पे प्रभु यीशु मसीह अचानक से चढ़ गए। नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं है, मगर जो जमीन है उससे ऊंचा एक भाग है जिस पर कि वो बैठ गया ताकि सारे लोग उसको क्या कर सके? सुन सके, सारे लोग उसको सुन सके। और दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि एक प्रकार से मूसा की व्यवस्था को, जब मूसा को व्यवस्था कहाँ मिली थी? पहाड़ पे मिली थी। तो उससे भी यहाँ पे एक तुलना हो रहा है कि मूसा से बेहतर प्रभु यीशु मसीह आया है, वो भी उस पहाड़ से उपदेश दे रहा है। मूसा गया था पर्वत पे और यहाँ पे जिससे उसने उपदेश को पाया था, जिससे व्यवस्था को पाई थी, ये वो स्वयं अब यहाँ आकर के अपने मुख से लोगों को उपदेश दे रहा है। हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वो पूरा व्यवस्था की परिपूर्णता है, वो प्रभु यीशु मसीह इन सब कार्यों के द्वारा दिखाना चाहते हैं। मत्ती के जो आरंभिक श्रोतागण थे वो सब यहूदी लोगों को ध्यान में रख करके मत्ती ने लिखा है और उसको वो राजा के रूप में, उस मसीहा के रूप में जिसका वो इंतजार कर रहे थे, उस रूप में मत्ती प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए वो इन चीज़ों से जोड़ते हैं, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में हम पहाड़ का जिक्र नहीं पाते हैं, पर्वत का जिक्र नहीं पाते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो उसने भीड़ को देखा, लेकिन उपदेश किसको दे रहे हैं? वो अपने चेलों को दे रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि उसके चेले उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने प्रथमतः चेलों को उपदेश देना शुरू किया, पर भीड़ को भी उस उपदेश को सुनने दिया। तो दो तरह के लोग हैं जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के सामने हैं, जिनसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक जो उसके चेले हैं, जो चेले जिनको उसने चुना है। हमने देखा कि कैसे वो चेले अपना जाल छोड़ के, अपना काम छोड़ के, एक दो भाइयों ने तो अपने पिता को नाव में छोड़ करके वो चले आए, उस प्रकार के समर्पित चेले हैं। और दूसरी तरफ एक भीड़ है, उत्सुक भीड़ है, जो कुछ आवश्यकताओं के वजह से, कुछ उसको अच्छा लगने के वजह से उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इन दोनों प्रकार के श्रोताओं को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस उपदेश को दे रहे हैं। पर प्रथमतः वो अपने चेलों को दे रहे हैं। प्रथमतः वो इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य उसके चेलों के लिए उसका क्या मतलब है। वो परमेश्वर के राज्य को यहाँ पे खोल करके, स्पष्ट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनकी झूठी धारणा है, उनकी जो गलत धारणा है परमेश्वर के राज्य को लेकर के, उसको भी यहाँ पे सही कर रहे हैं वो। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि परमेश्वर के इस राज्य में शामिल होने के लिए एक दाम को भी चुकाना पड़ता है। उसके पीछे, उस राज्य में हिस्सा लेने के लिए हमें एक दाम, एक स्तर को बना करके रखना होगा। पर यहाँ पे कहीं से भी हमको ये न समझ में लगने लगे कि ये जो धन्यवानियाँ हैं वो हमको ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप देखिए सर्वप्रथम ही तो यीशु मसीह किसको शिक्षा दे रहे? चेलों को, जो पहले से इस राज्य में आ चुके हैं और अब वो उस राज्य को का वर्णन कर रहे हैं, उस राज्य में रहने के बारे में बता रहे हैं। तो वो ये राज्य में घुसने का, राज्य में प्रवेश करने का
उसका प्रक्रिया नहीं है, वरन इस राज्य में बने रहने का प्रक्रिया है कि कैसे कोई पहचानेगा कि हम उस राज्य में हैं जब हम में ये सारे गुण होंगे। और तीसरे पद में कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक वाक्य, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसमें पर हम तीन वास्तविक सच्चाइयों को यहाँ पे हम पाते हैं, तीन सच्चाइयों को यहाँ पे हम देखते हैं। और वो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, धन्य है वे। तो कौन धन्य कौन है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम चिन्हित करते हैं। धन्य कौन है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। और हम देखते हैं कि 9 बार इस 12 पद में 9 बार प्रभु यीशु मसीह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे जो आत्मा के दीन है, जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं। धन्य धन्य शब्द बहुत बार आया है। तो क्या मतलब है धन्य होने का? बहुत लोग धन्य होने का मतलब सोचते हैं कि खुश होना, हैप्पी, खुश होना धन होना है, धन्य होना है, लेकिन या फिर धन होना धन्य होना है। लेकिन यहाँ पे धन से इसका मतलब नहीं है, धन्य से इसका प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहना चाह रहे कि वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहेगा, क्योंकि खुशी जो है वो तो हमारे परिस्थितियों पर निर्भर करती है, वो एक भावना है हमारे जीवन की। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक वास्तविकता को बता रहे हैं कि नहीं, धन्य हैं वे, वो उनकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा। ये धन्य होना, ये आशीषित होना उनके परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा। एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर उनको किस प्रकार से देखता है, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ धन्य शब्द से बता रहे। वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन परमेश्वर इन व्यक्ति को जो मन के दीन है उनको कैसे देख रहा है, उनको वो धन्य के रूप में देख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पे है। इसका मतलब है कि परमेश्वर उनकी तरफ से है, परमेश्वर का फेवर उन पे है। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है धन्य हैं वे, किसी को परमेश्वर कहता है कि धन्य हैं वे, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उसकी ओर है, परमेश्वर उसके ऊपर जो परमेश्वर का न्याय आने वाला था, जो परमेश्वर का कोप आने वाला था, वो कोप वहाँ से हट चुका है। परमेश्वर अब सकारात्मक रूप से ये परमेश्वर का न्याय है उस व्यक्ति के लिए। वो कह रहा है कि धन्य हैं वे, मतलब परमेश्वर उसकी ओर है, परमेश्वर उसके फेवर में है। यही इस शब्द का यहाँ पे मतलब है। और अवश्य है कि जब हमको इस बात का पता चलेगा कि परमेश्वर हमारी ओर है, हम परमेश्वर के नज़र में सही हैं, हम परमेश्वर हमारे तरफ से है, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, तो अवश्य ही हम खुश होंगे, अवश्य ही हम खुश होंगे। तो धन्य, खुश कौन लोग हो सकते हैं? जो धन्य हैं। धन्य जिनको पता है कि हम धन्य हैं, वो अवश्य ही खुश रहेंगे। लेकिन हमको इस चीज़ को समझना है कि धन्य शब्द जो है वो उसका मतलब है कि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की तरफदारी उसकी ओर से है। और इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए कर रहा है, वरन उसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको अप्रूव किया है, परमेश्वर ने आपको सहमति दी है, परमेश्वर ने आपको आपकी तरफ से परमेश्वर है। और जैसे जैसे हम धन्य वचनों को, धन्य वाणियों को पढ़ना आरंभ करते हैं, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के नज़र में धन्य होना मतलब परमेश्वर के नज़र में सही होना, परमेश्वर के नज़र में सहमति को पाना, परमेश्वर हमारी तरफ हो, ये हमारे लिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बजाय इसके कि हम लोगों को अपनी ओर लोगों के नज़र में धन्य होने से बेहतर है कि हम परमेश्वर के नज़र में धन्य हों। और अगर हम इस प्रकार से है तो ये धन्य वचन जो है ये सच में हमारे हृदय में गहराई से उतर के हमसे बातचीत करेंगे। और प्रश्न ये उठता है कि आखिर में हम किसके अप्रूवल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किससे हम इस सहमति को चाहते हैं, किससे हम अनुमति चाहते हैं, किसके नज़र में हम धन्य होना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ
खुश होना चाहते हैं, हमारे पास सारे संसाधन हों, सब कुछ हो, ताकि हमारे जीवन में खुशी रहे, तो मेरे प्रियो, हम तब तक सच्चे रूप से खुश नहीं हो सकते जब तक कि हम इन सब के ऊपर परमेश्वर के अप्रूवल को, परमेश्वर के सहमति को नहीं रख देते हैं। और इतने धन्य वे जो मन के दीन हैं। और मन के दीन शब्द यहाँ आया है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो पुअर इन स्पिरिट है, जो शब्द यहाँ पे मूल भाषा में है उसका मतलब अगर सही अनुवाद होना चाहिए आत्मा में गरीब हैं, आत्मा के गरीब हैं या दरिद्र हैं, कंगाल हैं, इस प्रकार के शब्द यहाँ आना चाहिए। धन्य वे जो आत्मा में, आत्मा के दरिद्र हैं, धन्य वे जो आत्मा के कंगाल हैं, धन्य वे जो आत्मा के गरीब हैं। और क्योंकि इन धन्य वाणियों से प्रभु यीशु मसीह हमें वो धन्य जीवन कैसा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हरेक ये इसीलिए हरेक पद धन्य शब्द के साथ शुरू हो रहा है, जो कि परमेश्वर के एक खास प्रकार की आशीष को हमारे जीवन में प्रकट करती है। कई लोग सोचते हैं, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपने बोलचाल के भाषा में जब कोई बहुत ज़्यादा सफल हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि प्रभु की आशीष है, लेकिन यहाँ पे ये प्रभु की उस आशीष के बारे में ये धन्य होना बात नहीं कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से जो भौतिक आशीषें हमको मिलती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि परमेश्वर के नज़र में ये क्या हैं, धन्य ठहरा दिए गए हैं, परमेश्वर के नज़र में ये धन्य हैं। उस बात को यहाँ समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धन्य हैं वे। और दूसरी सच्चाई, पहली सच्चाई हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को चिन्हित किया कि धन्य कौन है, और दूसरी सच्चाई में हम देखते हैं इस एक पद में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे जो मन के दीन हैं। कहने का मतलब जो दीनता है, जो गरीबी है, जो दरिद्रता, जो कंगालीपन है आत्मा का, उसको तो यीशु मसीह यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि जो मन के दीन हैं, जो आत्मा के गरीब हैं। और इसका क्या मतलब है? पर इसका मतलब समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि इसका क्या मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि जो गरीबी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं कहना चाह रहे कि हम सबको गरीब हो जाना चाहिए तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमारे भौतिक गरीबी से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा है कि जो अमीर हैं उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, पर वो मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अमीर है, वरन मुश्किल इसलिए है कि अमीर व्यक्ति जिसके पास सारे संसाधन है वो सोचता है कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए उसके लिए समस्या है परमेश्वर के उस राज्य में, स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए गरीबी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के राज्य में और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार की गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं किस चीज़ की गरीबी? जो मन के दीन है, जो आत्मा के दीन है। एक बार फिर से हम इसको मन के दीन, आत्मा के दीन को गलत प्रकार से जो झूठी दीनता है उसमें लेकर के नहीं समझने के लिए चले जाएं कि अगर हम कहीं कोई मसीह व्यक्ति इंटरव्यू में जाए, साक्षात्कार में नौकरी के लिए, तो वो बोल रहे कि नहीं, मुझे पता है कि यहाँ मुझसे टैलेंटेड लोग हैं और मैं इनसे बहुत कम हूँ। तो ये झूठी दीनता के बारे में बात नहीं हो रहा है, ओ मैं बहुत बुरा हूँ, ओ मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत ऐसा। तो ये यहाँ पे उस प्रकार की झूठी दीनता के बारे में, झूठी आत्मा के गरीबी के बारे में भी नहीं बात हो रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से अपने आप को देखने के लिए भी बात नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो गरीबी की बात कर रहे हैं, वो एक अलग प्रकार की गरीबी की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार की? वो इस प्रकार की, अगर भौतिक गरीबी या इस प्रकार की झूठी दीनता के बारे में अपनी बात नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार की गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं?
तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। गरीब शब्द से, दरिद्र शब्द से, कंगाल शब्द के द्वारा वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो सर्वप्रथम कौन है जो दरिद्र होते हैं, जो कंगाल, जो गरीब होते हैं, वो अपना भरोसा किधर ले जाते हैं? परमेश्वर की ओर। क्यों? क्योंकि उनके तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं होता है, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं होता है। लोग उनको वो दबाने और कुचलने के लिए तैयार होते हैं। यहूदी लोग जब इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, जो यहाँ पे मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया है, तो वो खास करके वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे जो शोषित वर्ग है, जो बहुत कुचला गया वर्ग है, जिस पे अत्याचार हुआ है, जिसके पास कोई धन नहीं है, जिसके पास कुछ सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके। और चूंकि उसके पास कोई भौतिक संसाधन नहीं है अपना बचाव करने के लिए, ना ही उसके मित्र बड़े बड़े स्थानों में हैं, ना ही वो उसके पास धन है अपना बचाव करने को, तो इसलिए वो अपना भरोसा कहाँ लेके रखता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। तो हमको इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ कहते हैं कि धन्य है वे जो आत्मा के दरिद्र हैं, जो आत्मा के गरीब हैं, जो आत्मा के कंगाल हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि गरीब कौन है? वो है जो इस बात को समझता है कि उसको आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है, और वो अपने आत्मिक कंगालीपन को समझ चुका है और वो उसको मान चुका है कि हाँ, मैं आत्मिक रूप से, मैं आत्मा का, मैं दरिद्र हूँ। इसका मतलब है कि मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं कुछ भी अच्छा मेरे अंदर से नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम सब जब इस संसार में आते हैं तो हम इसी आत्मा के गरीबी में इस संसार में आते हैं, क्योंकि हम सब एक कर्ज के साथ, पाप के कर्ज के साथ इस संसार में आते हैं। हम रोमियो 6 अध्याय से पीछे अध्ययन कर रहे थे और हम इस बात को देख रहे थे कि कैसे हमारा स्वामी कौन हो जाता है, हमारा प्रभु कौन उस समय में रहता है। शैतान, पाप हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा होता है और हम उसके बंधुआई में, हम उसके गुलामी में, हम उसके दासत्व में जकड़े रहते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के क्रोध के भागी होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता है कि हम परमेश्वर को दें, जो अपने बचाव में परमेश्वर के उस न्याय, परमेश्वर के उस क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं होता है। किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सहमति, परमेश्वर की तरफदारी अपने लिए नहीं खरीद सकते हैं। और यही ये धन्यवाणी जो है, धन्य है वे जो, पहली धन्यवाणी है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यही चीज़ हमको सिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आत्मा के गरीब नहीं हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को, अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानने की आवश्यकता है। और इसीलिए पहला जो धन्यवाणी है वो यहीं से शुरू होता है। धन्य वे जो क्योंकि जो सर्वप्रथम अपने इस आवश्यकता को नहीं पहचानेगा कि हम सच में आत्मिक रूप से, आत्मा में हम इतने गरीब हैं, इतने कंगाल हैं, इतने दरिद्र हैं कि हम अपने तरफ से परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकते, हम कुछ भी अपने तरफ से उसके लिए ले करके नहीं जा सकते। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के नज़र में अच्छा हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इसका और समझाने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं लूका 18 अध्याय 10 से 14 में, दो व्यक्ति के बारे में, जो दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। उसमें से एक फरीसी है जो कहता है कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हूँ जो मेरे बगल में है। और दूसरा चुंगी लेने वाला है जो अपने ऊपर देखता भी नहीं है परमेश्वर की ओर, वो अपने छाती पीट पीट के वो कहता है कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर।
और यही चीज़ ये धन्यवाणी हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हमको नीचे जाने की, अपने आत्मा में नीचे जाने की आवश्यकता है। हमको अपने आत्मिक दरिद्रता को, अपने आत्मिक कंगालीपन को जानने की आवश्यकता है। ऊपर बढ़ने का जो तरीका है वो ये तब शुरू होता है जब हम नीचे जाना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस राज्य में, स्वर्ग के उस राज्य में घमंड का कोई स्थान नहीं है। घमंड वहाँ पे हमारा या गर्व, घमंड और गर्व, अपने ऊपर गर्व करना, ये जो कुछ मूल्य हैं हमारे जीवन में, जो सामाजिक मूल्य हमको सिखाते हैं, समाज हमको सिखाती है, वो वहाँ पे हमारा मित्र नहीं वरन हमारा दुश्मन है। हमको उसको अपने जीवन से हटा देने की आवश्यकता है। एक जो प्रभु का चेला है, जो प्रभु का शिष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो अपने आप को आत्मिक रूप से कंगाल, अपने आप को आत्मिक रूप से दरिद्र के रूप में देखते हैं। लेकिन बाहर इस संसार में लोग अपने आप को ऐसे देखना पसंद नहीं करते हैं। जो इस संसार में हैं लोग, जो मूल्य हमको बचपन से सिखाने की कोशिश करते हैं, क्या है? अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे भरोसा करना सीखो, अपने पे अपने आप को बेहतर समझो, तभी तुम अच्छा कर पाओगे। आज से क्रिकेट IPL शुरू हो रहा है और ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस बार बार हम कमेंटेटर्स के मुख से सुनेंगे अलग अलग खिलाड़ियों के लिए कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। यही चीज़ संसार हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने आप में भरोसा रखो, अपने बारे में अच्छा समझो, अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने लिए खड़े हो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। यही संसार का नज़रिया है। और जो इस कार्य को नहीं करता है उसको ये संसार गलत समझता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसको ये संसार अच्छा समझता है, जिसको ये संसार प्रशंसा करता है, यह प्रभु यीशु मसीह उसके ठीक विपरीत जो लोग हैं उनको प्रशंसित करते हैं और उनको कहते हैं कि धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, जो आत्मा के दरिद्र हैं, जो आत्मा के कंगाल हैं, जो आत्मा के गरीब हैं, जो अपनी इस गरीबी को जान गए हैं कि वो अपने तरफ से कुछ नहीं ला सकते, अपने अंदर से कुछ भी बेहतर नहीं निकाल सकते। वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। तो दो सच्चाई हमने देखा कि धन्य कौन है और धन्य उसके बाद धन्य कौन है, धन्य शब्द पे हमने विचार किया, धन्य को चिन्हित किया है यहाँ पर यीशु मसीह ने। और फिर हमने देखा था कि वो धन्य कैसे वो हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक दरिद्रता को हमने देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रशंसा करते हैं। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि जो धन्य हैं, जो आत्मा के गरीब हैं, आत्मा के दरिद्र हैं, आत्मा के कंगाल हैं, क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये आत्मा के गरीब होने का जो इनाम है वो क्या है? इनाम उनके लिए क्या है कि परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कौन उस स्वर्ग के राज्य में हिस्सा लेंगे? जो आत्मा के दरिद्र हैं, जो अपनी आत्मिक दरिद्रता को, अपने आत्मिक कंगालीपन को पहचान गए हैं। वो नहीं जो अपने बारे में बेहतर सोचते हैं, पर वो जो अपने कमी को जानते हैं, वो अपने आत्मा के खालीपन को जानते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि वो आत्मिक रूप से दरिद्र हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो इस बात को कह सकते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है परमेश्वर के इस अनुग्रह, परमेश्वर के सहमति को पाने के लिए, परमेश्वर के इस तरफदारी को, परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो क्या सिर्फ हम इस बात को मान लेने से कि हाँ हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं, हाँ मैं पापी हूँ, क्या मैं स्वर्ग चला जाऊँगा? नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि
हमको उसका भाव देखना है कि हम क्यों अपने आप को पापी मान रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग अपने आप को पापी तो कह लेते हैं, लेकिन तुरंत उनके नज़र में ये होता है कि अरे उसके सामने तो मेरा पाप कुछ भी नहीं है, वो तो मुझसे भी बड़ा पापी है। और ये अपने आप में उनके हृदय के घमंड को दिखाता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। पर इस प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर रहे हैं। धन्य वे हैं जो आत्मा के गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। और हम देखें कि बार बार वो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो अपने इस आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाएंगे वो परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का अनुभव उठाएंगे। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में काल में शब्द हैं धन्य है वे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, होगा या था नहीं, बात था या होगा में नहीं है, यहाँ वर्तमान में बात हो रही है। धन्य वो हैं और उनका है। तो ये सिर्फ एक बार अपनी दरिद्रता को पहचान जाना पर्याप्त नहीं है, वरन उसी प्रकार से इसमें बने रहना है। उसी प्रकार से प्रत्येक दिन के जीवन में हमको बने रहना है। हम इस प्रकार से जीते हैं। ये वर्तमान काल में सारी बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको प्रत्येक दिन अपने आप को बहुत ही उदास रखने की आवश्यकता है, कैसे रहने की आवश्यकता है कि नहीं कि मन एकदम झुका के रहने की आवश्यकता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं, अभी हमने देखा कि उस झूठी दीनता के बारे में बात नहीं हो रही है या उदासी के बारे में बात नहीं हो रही है। अब कि जो इस बात को जान जाएंगे, जो अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाएंगे, जो इस बात को मान लेंगे और समझ जाएंगे कि वो धन्य हैं, उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ेगा। वो अपने आप में हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो इस बात को जानेंगे कि स्वर्ग का राज्य उनका है, आज है। आज है। हम पीछे इस बात को देख रहे थे पिछले सप्ताह भी कि स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह जब बात करते हैं तो दोनों रूप से बात करते हैं। वो आज है, वर्तमान में आ चुका है और आने वाला है। वो भविष्य में आएगा भी और वर्तमान में है भी। और हम इस बात को हमने विस्तार से वहाँ पे देखा था कि कैसे स्वर्ग का राज्य अगर आज है तो कहाँ है। और हमने देखा था कि परमेश्वर के लोगों के हृदय में, और एक दिन परमेश्वर जब इस संसार में नई सृष्टि, नई पृथ्वी, नई आकाश बनाएगा तो उस दिन परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए हर स्थान पे, इस पृथ्वी पे भी आरंभ हो जाएगा। क्योंकि आज परमेश्वर स्वर्ग में राज्य कर रहा है और इस संसार में अपने लोगों के हृदय में राज्य कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, प्रार्थना करो कि जैसा स्वर्ग में तेरा राज्य है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो वो परमेश्वर का राज्य आएगा, इस बात के लिए हम देखते हैं परमेश्वर हमें इस धन्यवाणी में सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो परमेश्वर का राज्य आज भी है। तो जो लोग अपने इस आत्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं, जो लोग अपने आप को कि हम उस राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते अपने कार्यों के वजह से, अपने जन्म के वजह से, जिस स्थान पे, जिस जगह पे, जिस कुल में, जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, जो इन बातों को जान जाएंगे वही उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वो राज्य उनका होगा, पर साथ ही साथ वो आज भी उस राज्य का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका राजा होएगा, प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंता करेगा। तो तीन चीज़ें हम यहाँ पे हमने इस एक धन्यवाणी से देखे कि धन्य कौन है, मन के दीन होने का मतलब क्या है, और साथ ही साथ देखा हमने कि जो इन दोनों चीज़ को समझ जाएंगे वही उनके लिए इनाम है। जो अपने मन की दीनता को, अपने आत्मा के दरिद्रता को जान जाएंगे उनके लिए इनाम है कि वो स्वर्ग का राज्य उनका भविष्य में है और आज भी उनका है। तो प्रश्न उठता है कि हम आज इससे क्या, हमको कैसे इसको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। क्या चीज़ है जो हम इससे अपने आप से प्रश्न करने की हमें आवश्यकता है, और हमें कुछ प्रश्न करने की अपने आप से आवश्यकता है यहाँ पे। और प्रथम प्रश्न जो हमें करना है कि हमको प्रत्येक दिन अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या मैं मानता हूँ कि मैं आत्मिक रूप से दरिद्र हूँ।
मसीह के बाहर मैं आत्मिक रूप से दरिद्र हूँ। क्या मैं अपने आप को इस आत्मिक दरिद्रता को मानता हूँ? क्योंकि हम सब इस संसार में मेरे प्रियो इसी प्रकार आते हैं। रोमियो 3:10 कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। रोमियो 3:23 कहता है कि क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। रोमियो 6:23 कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यशाया 64:6 में हम देखते हैं कि यशाया कहता है, परमेश्वर यशाया के द्वारा कहता है कि तुम्हारे भले कार्य, तुम्हारे अच्छे कार्य ये सब मैले फटे चिथड़े कपड़ों के समान हैं। तो हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं ले जा सकते। हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। क्या हम अपने इस दरिद्रता को, क्या हम अपने इस कंगालीपन को जानते हैं? ये नहीं। क्या हम प्रत्येक दिन इसको जानते हैं? क्योंकि कई लोग इस चीज़ को, इस सुसमाचार को, इस बात को सिर्फ भूतकाल में हुए एक अनुभव से जोड़ देते हैं कि हाँ, मैंने एक बार अपने पापों को मान लिया था, मैंने एक बार अपने इस आत्मिक दरिद्रता को पहचान लिया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि आपने एक बार करके आपने प्रार्थना कर लिया था, हो गया, नहीं। बल्कि यहाँ पे है धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं। ये भूतकाल की बात नहीं है, ये वर्तमान काल की बात है। क्या आज हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या आज हम, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको प्रत्येक दिन इस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। उनको प्रत्येक दिन अपने आत्मिक दरिद्रता को मानने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही एक बार हम इस दरिद्रता को पहचान जाते हैं, हम मसीह विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर जो दूसरे लोग हैं उनको हम बड़े ओछे नज़र से देखने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ओ, ये पापी हैं। पर क्या हम अपने आत्मिक दरिद्रता को अभी भी पहचान पा रहे हैं या नहीं? हमें ये प्रश्न हमें प्रत्येक दिन अपने जीवन में पूछने की आवश्यकता है। और दूसरा प्रश्न हमें पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जो भरोसा है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह पे है, या मसीह के साथ कुछ और है, या एकदम से ही कुछ और है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो हमें छुड़ा सके। वो इस संसार में आया ताकि इस आत्मिक रूप से जो दरिद्र लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, उनको वापस खरीद सके। जो गुलाम हो गए हैं, जो दास हो गए हैं, उनको दासत्व से छुड़ा सके। और उसने ऐसा अपने खून को बहाने के द्वारा किया, अपने लहू को बहाने के द्वारा किया, हमारे स्थान पे मरने के द्वारा किया, जब उसने हमारे पापों का दाम चुकाया। और जब एक आत्मिक दरिद्र, एक आत्मिक कंगाल अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आता है, तो परमेश्वर उस पापी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अधिकारियों को, उसके धार्मिकता को डाल देता है। और वो उस दिन से, दरिद्र से परमेश्वर का संतान हो जाता है। किस पे आप अपना भरोसा रखते हैं? किस चीज़ पे आपको भरोसा है उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ यीशु पे, या यीशु के साथ कुछ और पे? तीसरा सवाल हमें पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपना प्रत्येक दिन के जीवन में इस बात को प्रदर्शित कर पा रहा हूँ? अगर मैंने किया है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भरोसा करता हूँ, तो क्या मेरा प्रत्येक दिन का जीवन इस बात को प्रदर्शित करता है? क्या मेरा प्रत्येक दिन का जीवन इस राजा को ऊंचा उठाने में के लिए व्यतीत होता है? क्योंकि यही एक चेले का जीवन है, यही एक चेले का, एक मसीह जीवन का यही भाग है कि जिसने मेरे सारे कर्ज क्षमा कर दिए, जिसने मेरे सारे कर्जों का दाम चुका दिया, उस कर्ज को उतार दिया,
जो मुझे मेरी आत्मिक दरिद्रता से हटा करके मुझे आत्मिक रूप से अपने अधिकारियों में लेकर के चला गया, जो मुझे अपने राज्य में लेकर के आया, क्या मैं उसके लिए जी रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए जी रहा हूँ? जैसा प्रभु यीशु मसीह आगे अपने इस उपदेश में कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हारे में जोड़ दी जाएंगी। तो क्या मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य उसके लिए जीना है या फिर मैं अन्य चीज़ों के लिए जीना चाहता हूँ? धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता करी प्रभु कि हम एक समय में अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान पाए। और प्रभु जी, हम आप में अपना भरोसा, आपके कलवरी के उस क्रूस पे किए गए कार्य पे भरोसा कर सके, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होने दें कि हम प्रत्येक दिन के अपने जीवन में इस सच्चाई को समझ सकें। और प्रभु जी, ये जो धन्यवानी है वो हमारे हृदय में प्रत्येक दिन कार्य करने वाला हो सके, हमारे जीवन में प्रत्येक दिन कार्य करने वाला हो सके। हम इस बात को प्रत्येक दिन समझ सके परमेश्वर कि हम सच में आत्मिक रूप से दरिद्र हैं। हम आपके पास कुछ लेकर के नहीं आते हैं प्रभु जी, हम खाली हाथ आपके सामने आते हैं, ताकि परमेश्वर आपके तरफ तारीफ को, आपके अनुग्रह को, आपके उस सहमति को अपने जीवन में पाने वाले हो सके। प्रभु जी, होने दें कि हमारा प्रत्येक दिन का जीवन इस बात को प्रतिबिंबित करने वाला हो सके, और हम इस बात को सच में जान सके कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। हम आज आपके उस राज्य का अनुभव कर पा रहे हैं। प्रभु जी, हम आज आपके उस राज्य के भाग हैं जो सदाकाल का है। और होने दें कि प्रभु हमारा प्रत्येक दिन का जीवन उसके अनुसार चलने वाला हो। प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।